हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है हमारा 365 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज का डे 27 और आज है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं यहाँ किचन में बना रही हूँ लड्डू के लिए ब्रेकफास्ट और लड्डू हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार। हाय। और क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग चाय। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, लंच रेडी है। मतलब हाँ, लंच ब्रेकफास्ट जो भी। किचन में पूरा कियोस्क मचा हुआ है। पराठा बना रही हूँ, सब्जी रखी हुई है, वो पैक करके दूंगी। दूध गर्म हो रहा है तो लड्डू के टिफिन में रख दिया है केक, पराठा, सब्जी और इसमें मैंने ना ढोकला रख दिया है थोड़ा सा पैक करके, क्योंकि मैंने कल ढोकला बनाया था तो वो एज इट इज़ रखा हुआ था फ्रिज में, क्योंकि हम शाम को एक पार्टी में चले गए तो वहाँ फिर खा लिया, तो ये किसी ने खाया ही नहीं। तो यहाँ पर टिफिन में जल्दी से पैक कर देती हूँ उसका। तो गाइज मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है और सबसे पहले अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो पहले कुछ खा लेते हैं। सो गाइज ब्रेकफास्ट इज़ डन। अभी कपड़े समेटेंगे। ये धुलने के पड़े हुए हैं और ये मुझे पता नहीं, कल रात को ना फंक्शन में जाने से पहले मैं बहुत अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करी थी और मैंने इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा दिया और फाइनली मैं वही पहन के गई जो मैं मार्केट संडे को पहन के गई थी। एंड बिस्तर साफ करना है। गौतम जी ऑल अप। हाय, गुड मॉर्निंग। मशीन में कपड़े हैं, रात को धुले थे, वो सुखाने हैं। तो इतना सारा काम मैं कर लेती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आने के लिए तैयार है और उनका बैग भी है रेडी। मैं इसे बाहर देकर आती हूँ। टाटा। ये वाले सोफे झाड़ दिए, ये दोनों वाले? हाँ। ठीक है। क्लीन अप हो गया है, रोशनी लगा रही है पोछा। ये वाला कमरा भी पूरा ऑल क्लियर कर दिया है मैंने और बस सोफ़े के कवर्स मुझे चेंज करने हैं अभी, तो वो मैंने हटा दिए हैं, तो फटाफट से ये चेंज कर देते हैं। तो काम हो गया है डन। मैंने किचन की लाइट बंद कर दी है, सोफ़े के कवर्स बदल दिए हैं और फॉर अ चेंज इस पर कवर डाल दिया है टेबल पे। और वो कैरी बैग में ना रोशनी का कुछ सामान है, वो थोड़ी देर बाद लेके जाएगी। अब चलेंगे, फटाफट नहा के अपना काम करेंगे। तो एक अर्जेंट बुकिंग हुई है अभी, एक साड़ी और ब्लाउज़, और उनको ये कल शाम तक चाहिए। तो मैं फटाफट नहाती हूँ, उसके बाद मार्केट जाके इसका मैचिंग मटेरियल लेकर आऊँगी और फिर अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा काम कलेक्ट हो गया है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारा काम निपटाने की, क्योंकि इस वीकेंड के नेक्स्ट वीकेंड हम कहीं बाहर जाने वाले हैं और कहाँ वो आपको बाद में पता चलेगा, जब जाएंगे तभी। तो गाइज़ मैंने लग गई मशीन और मैं लेकर आ गई जो भी सामान लाना था। तो अब फ़िलहाल इसका कुर्ता पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कल बस इसका पैंट ही बन पाया था और इसको पूरा करना है। उसके बाद कोशिश करना है कि आज एक और ब्लाउज़ बन जाए, वो अर्जेंट वाला। तो लड्डू के लिए बन रही है इसमें मैगी। ये ना बड़ा पुराना फ्राइंग पैन है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है काला पीला। इसको ढक देते हैं। और लड्डू जी क्या कर रहे हैं? लड्डू कपड़े बदल रहा है क्या, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से खेलता रहता है। दिस इज कॉल्ड क्लाउड डो स्लाइम। इतनी लाइट वेट है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने हाथ में कुछ लिया हुआ है, इसलिए तो इसका नाम क्लाउड डो है। वाह। और ये गाइस आता है, ये पैकेट पूरा 50 रुपए का। तू तो कह रहा था 20-30 रुपए का आता है। मजाक कर रहा हूँ। चाचू को चूरा लगाया तूने कल 50 रुपए का। चाचू को पता था। तो फालतू की चीज़ें लाता क्यों है? ऐसी सब लोग, एक बच्चे लाए थे, कहते कि शो ऑफ कर रही है। तो तू स्कूल ले जाने के लिए लाया था? नहीं। और तू अपनी ग्राफ्स की बुक तो यहीं छोड़ गया था आज। फिर पर मैम ने आज काम करवाया नहीं। प्लीज बैग में रख लेना, वरना कल फिर भूल जाओगे। रख लो बैग में। चलो आ जाओ, मैगी रेडी है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब लड्डू इस तरह की चीजें ना खाए। रोज उसको 5-10 रुपए, 10-20 रुपए का डेली कुछ तो चाहिए रहता है। देखो
अभी भी मेरे पैसे वेस्ट करा के आया। मम्मा प्लीज, मम्मा ऐसे करता है। मम्मा कैसे करता है तू? कैसे करता है मम्मा? क्योंकि मुझे ये सब चीज चाहिए होती है, मतलब मैं बच्चा हूँ, मेरी एज है इन सब चीजें। ओ चाचा बच्चा हूँ। तो गाइज मैं लड्डू को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि 3:30 बज गए हैं और ये सूट भी रेडी हो गया है। फटाफट से इसको आयरन कर देते हैं और बस अब आज के लिए रैप अप करते हैं। हालांकि काम तो काफ़ी है करने के लिए, पर फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, और अभी मुझे जाना भी है और आज मुझे थोड़ा सा मार्केट किसी और काम के लिए भी जाना है। मैं सुबह भी गई थी, अब फिर दोबारा जाऊंगी। ये अक्सर ऐसा होने लगा है आजकल के, रोज़ एक चक्कर लग ही जा रहा है मार्केट का, और घर का भी कुछ काम निपटाना है। तो बस इसको आयरन करके रेडी करके पैक कर देते हैं और फिर रैप अप करते हैं। क्लीन अप कर दिया है और कपड़े भी तय कर दिए हैं मैंने साथ में। रोशनी बर्तन धो रही है उधर, तब तक मैं ये सब रख देती हूँ, फिर रेडी होती हूँ। 5 बजने वाले हैं। सो गाइस आई एम रेडी टू गो। 5 बजने वाले हैं। मैं जा रही हूँ, लड्डू को पहले पिक करूँगी, फिर से घर छोड़ूंगी, फिर मैं जाऊँगी कसरत करने। तो चलते हैं। बाकी सारा काम हो गया है घर का। लाइट एक्स्ट्रा बंद कर देते हैं। हे गाइस वेलकम बैक। तो रात के बज गए हैं 9:30 और आज तो ना सच में मेरी बैंड बज गई है। और आलू पत्ता गोभी की सब्जी मैंने कट कर दी है, अभी तक बनी भी नहीं है, खाना नहीं बना है अभी तक। आटा गूंद के रख दिया है मैंने पीछे। अब मैं खाना बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से कुछ बात करूं। तो ये जो चल रहा है ना 365 डेज वाला व्लॉगिंग चैलेंज, क्या हुआ? जाओ खेलो ना लड्डू, मेरे ऊपर लीन मत करो। बहुत टफ है, टफ है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। 365 दिन तक अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ हिस्सा डेली रिकॉर्ड करना। भाई मैं रोज़ कोशिश करती हूँ सुबह कि आज सारा दिन रिकॉर्ड करूँगी, और शाम होते तक मैं बहुत सारी बार भूल जाती हूँ। और जो लोग कर रहे हैं, हैट्स ऑफ है उनको, क्योंकि जब आप इतना काम करते हो ना दिन में, और अगर आप अकेले हो, खुद आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना है, तो कैमरा लगाते लगाते ना आपका वो काम करने का जो कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी है ना, वो इतना रह जाता है। अगर आप दिन में, फॉर एग्जांपल मैं दिन में अगर 4 कपड़े सिलती हूँ, तो अगर मैं कैमरा लगा के उसको करूँगी ना, तो कैमरे का एंगल चेंज करो, देखो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी इधर से लगाओ एंगल, कभी इधर से लगाओ, तो वो करते करते ना मेरा एफिशिएंसी जो है वो घट के 50% रह जाता है। तो इट्स वेरी वेरी टफ, बट हाँ फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि शायद क्या पता कुछ हो जाए। और एक ना और इंसिडेंट भी मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आज ना एक कस्टमर आई, फर्स्ट टाइम वो मेरे पास आई। मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी, उनको ना किसी ने रेफ़र किया था। ज़्यादा डिटेल तो मैं उनके बारे में नहीं दूंगी, लेकिन आई डोंट नो, वो मुझे नहीं जानती, तो आई एम श्योर वो मेरा चैनल भी फॉलो नहीं करती होंगी ना, वो मुझे इंस्टा पर फॉलो करती होंगी। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ डू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल प्रॉब्लम्स एट फ्रंट ऑफ अ स्ट्रेंजर, एंड यू प्लीज़ ट्राई नॉट टू क्राई एटलीस्ट। यू नो, आप जानते नहीं हो उनको, और आप जाकर एकदम से ना अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स उनको बताने लग जाते हो, रोने लग जाते हो। दिस इज़ नॉट फेयर गाइज। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि द वर्ल्ड इज़ वेरी सेल्फिश एंड मैनिपुलेटिव। अपने पर्सनल दुखड़े किसी के आगे नहीं रोने चाहिए। पता नहीं उनको देखकर मुझे कितना अजीब लग रहा था। वो बस आई, उन्होंने बोला कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर अचानक से उन्होंने खुद ही सब बताना शुरू कर दिया, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ बैठ जाइए। फिर मैं उनके लिए पानी लेकर आई, मैंने कहा आप पानी पीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। फिर वो खुद ही बताने लगी कि ये है वो है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, रोने लगी। तो ठीक है, मैं मान रही हूँ सब प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अचानक से किसी अननोन पर्सन के सामने इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक वो आपको कोई बहुत खास ना हो। हर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए।
लोग आपको बहुत कमज़ोर समझ लेते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैम, अगर हो सकता है फ्यूचर में कभी आप मेरा ये वीडियो देखें तो मेरी छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और हाँ, बाकी तो ये है कि आज सुबह से ना मेरा ऐसा बैंड बजा हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा काम आज मैंने सुबह से किया है कि सुबह आज मैं उठी 6 बजे उठ गई थी। फिर लड्डू को स्कूल छोड़ने जाने से पहले ब्रेकफास्ट बना लिया, ठीक है, सबके लिए। उसके बाद जब तक रोशनी आई तब तक मैंने पूरे घर के कपड़े सारे कलेक्ट किए, धोने के जो मशीन में पड़े हुए थे वो निकाल कर मैंने सुखाए। और वीकेंड पे रहता है ना कि हस्बैंड से थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो नहीं इतना घर के कामों में ध्यान दे पाती, तो वो 2 दिन का सारा काम ना एकदम से बर्डन होकर मेरे सर पे कलेक्ट हो जाता है। वो किया, पूरे घर की डस्टिंग करवाई उससे, तो ये सब करते करते ही ना मुझे 11 बज गया। रोशनी भी 11 बज गई है यहाँ से। वो गई, उसके बाद मैं नहावा कर फटाफट से काम पर बैठी। काम करते करते 2 कस्टमर्स आ गए, उन्होंने मेरा बहुत बहुत टाइम वेस्ट करवाया आज। फिर वो मैम आ गई, फिर वो रोना धोना करा उन्होंने। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट हाँ, नहीं करना चाहिए था ऐसा उनको। ठीक है, आप इमोशनल हो गए अपना दुख बताते बताते, लेकिन मैंने नहीं पूछा था आपसे, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब आप उसको दिखाकर सिंपैथी गेन करना चाह रहे थे, वो बात अलग थी। तो उसके बाद फिर मैं फिर इस लड्डू को ट्यूशन छोड़ने गई, इसको लेने गई स्कूल से, फिर इसको लेकर आई मैं 2 बजे। और उसके बाद इसको लंच बना के दिया, मैंने खुद लंच किया। फिर मैं दोबारा काम पर बैठी, फिर 3:30 बजे इसको ट्यूशन छोड़ कर आई। इसकी ट्यूशन जाने का ऐसा है कि हालांकि इसकी ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं है, ये चाहे तो वॉक करके जा सकता है, पर इसका स्कूल बैग इतना भारी है ना, सोचती हूँ बच्चा सारा दिन वैसे ही बुक्स बैग के साथ बैठा रहता है, स्कूल में लेकर भी जाता है, फिर उसको सीढ़ियों से ऊपर नीचे करता होगा स्कूल में, तो मैं छोड़ दूँ ट्यूशन तक। फिर मैं 5 बजे फिर रेडी होके इसको ट्यूशन से लेकर आई, फिर जिम गई। फिर जिम से वापस आई तो पता चला वाईफाई बंद पड़ा है, राउटर का जो अडेप्टर था वो ख़राब हो गया था। फिर वाईफाई वाले को कॉल किया, फिर उसका वेट किया आधा घंटा, फिर 6:30 पौने 7 वो आया, तब उसने ठीक किया। और उसके बाद फिर मैं मार्केट गई, फिर कुछ वो आटा पिसवा कर लाना था, वो लेकर आई हूँ। और मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने एक मिनी ब्लॉग एडिट किया बैठ के, मैंने सोचा कुछ तो डाल ही दूँ, 2 दिन हो गए इंस्टाग्राम पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है। और वो मटकी वाली रील तो उस पर 15,000 व्यूज़ हो गए यार, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, सच में इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम में क्या ही बोलूँ। बट एनीवेज जो भी है तो फिर इसको तोड़ूं, हाँ। कुछ भी बोलता है। फिर उसके बाद फिर मैं उठी, फिर मैंने सब्जी उब्जी काटी, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, और 2 दिन से ना वो ऐसी एक्सरसाइज करवा रहा है ना मेरा जिम में ट्रेनर जो है, तो ये मेरे साइड मसल्स ना सारा पेन कर रहे हैं, मेरे आर्म मसल्स जो होते हैं ना ये वाले बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, मैं कुछ भी होल्ड नहीं कर पा रही। तो मुझे लगा आज कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज करवाएगा, लेकिन आज भी उसने जो कराई उसमें भी मसल्स का ही, आर्म मसल्स का ही काम था। समझ गई, मैंने कहा आज तो मेरा बैंड बजने वाला है। बट एनीवेज एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कभी भी मिस नहीं करती जिम, चाहे भले ही मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, दवाई लेकर जाऊँ, बट मैं जाती ज़रूर हूँ। और फिर वापस मतलब फिर अभी सब्ज़ी वगैरह काटा है, 9:30 बज चुके हैं, अब जाकर खाना बनाऊँगी, तब फिर जाके कहीं। और उसके बाद मुझे और कपड़े सुखाने हैं, मशीन में पड़े हुए हैं धुलने, तो धुल चुके हैं, आफ्टरनून से धुले पड़े हैं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा सुखाने का। फिर उनको सुखाऊंगी, तब कहीं जाकर सोना नसीब होगा। फिर सुबह से उठ के फिर वही रूटीन। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ना ऐसा एक नॉन स्टॉप वाला चक्र बन गया है, घूमती रहती है, सांस नहीं आ रही। और उसके बीच बीच में आपको ये कैमरा उठा के व्लॉगिंग भी करनी है। ये जो बकवास कर रही हूँ मैं पिछले 10 मिनट से, 9:20 पर लेकर बैठी थी और 9:30 होने वाले हैं, तो मेरे 5-7 मिनट इसमें वेस्ट हो गए। तो इन चीज़ों में भी ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो जो लोग बोलते हैं ना, और ये क्या ही मुश्किल है व्लॉग बनाना, हम बना लेंगे, तो ठीक है बना लो, पता चल जाएगा आपको भी कितना मुश्किल है। इसीलिए तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती ना। जो कंसिस्टेंट रहते हैं ना उनको बड़ा हेड्स ऑफ है, और हमारे जैसे लोग जो बहुत कोशिश करते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए, प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट करो, और प्लीज़ फॉलो करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, और वीडियोस पे एक आधा लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन आता है यार जब लाइक्स आते हैं तो। और मेरा गला भी थोड़ा बात करते करते बैठा ही जा रहा है। चलो ठीक है गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही, बहुत सारा ज्ञानबाजी हो गया है, रखते हैं। और अब कल मिलेंगे, क्योंकि डिनर तो कुछ खास बना नहीं, आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी, दाल रखी हुई है कल की अरहर वाली, तो उससे काम चल जाएगा, साथ में रोटी बना लेंगे।
तो बस अब इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। होपफुली कल पूरा दिन फिर कुछ रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि 365 डेज का चैलेंज लिया है, तो रोज अपने जीवन का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड करके पब्लिकली शेयर करना ही है, ठीक है? तो बाय 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 गाइस, टेक केयर, कल मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अर्चना पवन गौतम। सी यू टुमारो, बाय बाय। पतिदेव आ गए हैं घर पे, और सॉरी व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ। ये मुझे बोल रहे हैं, कह रहे सुबह जैसे तू मुझे विदा करती है वीडियो में, वैसे ही मेरे वापस आने तक व्लॉगिंग किया कर। थोड़ा हेयर कट करा लो, बाल कितने लंबे हो रहे हैं तुम्हारी जरूरत से ज्यादा। पापा को स्टीव हैरिंगटन के वाला चाहिए सच में। पापा बेटा दोनों को स्टीव हैरिंगटन के बाल चाहिए। पापा है पुजारी, आज होकर आए हैं मंदिर हनुमान जी के। चलो हो गया एंड। नहीं, हर एक कोई ट्यूसडे को मंदिर नहीं जाता ना। तो प्रसाद मिल गया है हनुमान जी का, तो हनुमान जी के प्रसाद के साथ अब इस ब्लॉग को एंड करेंगे दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में। नया दिन नई शुरुआत। बाय बाय। लीजिए।